नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पुणे दौरे पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे, स्वागत में जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स। हनुमान जयंती पर मारुति मंदिर में करेंगे महाआरती। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर के बयान पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दी चेतावनी, कहा किसी को नहीं खराब करने देंगे माहौल। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया उद्धव ठाकरे से सवाल, पूछा कहां है ठाकरे परिवार से संबंध रखने वाला हवाला किंग नंदकिशोर चतुर्वेदी। नासिक में गहराया पानी का संकट, परिवार की प्यास बुझाने के लिए गहरे कुएं में उतरी महिलाएं, वीडियो हो रहा है वायरल। आलिया की शादी पर अपनी शादी की फोटो शेयर करना पड़ा अंकिता लोखंडे को भारी, फैंस ने किया ट्रोल, कहा जलनखोर। हेडलाइंस के बाद अब बात खबरों की कर लेते हैं। तो पहली खबर राज ठाकरे से जुड़ी हुई है। दरअसल राज ठाकरे के बयान के बाद जहां पूरे देश में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं इससे मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में भी दरार पड़ गई है। 3 मई तक लाउडस्पीकर को लेकर अल्टीमेटम देने पर अब मनसे प्रदेश सचिव इरफान शेख ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वो लाउडस्पीकर वाले राज ठाकरे के बयान से काफी ज्यादा नाराज है। जानकारी के मुताबिक इरफान शेख के अलावा पार्टी के करीबन 35 से ज्यादा मुस्लिम नेता ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राज ठाकरे पुणे दौरे पर है, जहां उनके स्वागत में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। गौरतलब है कि 16 मार्च को हनुमान जयंती है और इस दौरे पर राज ठाकरे की मौजूदगी में पुणे में पहली बार सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और हनुमान जयंती पर पुणे के खालकर तालीम चौक पर स्थित मारुति मंदिर में शाम 6 बजे उनके हाथों से महाआरती करवाई जाएगी। साथ ही हनुमान जयंती से जुड़े कार्यक्रम दिन भर चलते रहेंगे। वहीं रविवार यानी कि 17 अप्रैल को शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच महाप्रसाद का कार्यक्रम है, यानी माहौल पूरी तरह से तपने के लिए तैयार है। पुणे में हनुमान जयंती के मौके पर राज ठाकरे के हाथों से महाआरती का आयोजन होना है। उनकी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने की मुहिम की शुरुआत कही जा रही है, तो वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना के नेता राज ठाकरे पर हमलावर हो रखे हैं। अजान के मुद्दे से बौखलाए शिवसेना सांसद संजय राउत ने मनसे प्रमुख को महाराष्ट्र के ओवैसी की उपाधि भी दे डाली है। राउत ने कहा कि भाजपा के लिए राज ठाकरे महाराष्ट्र के ओवैसी है, क्योंकि जो काम उत्तर प्रदेश में AIMIM चीफ ओवैसी ने किया, अब वही काम भाजपा महाराष्ट्र में राज ठाकरे के जरिए करवाना चाहती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की कर लेते हैं। तो अगली खबर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से जुड़ी हुई है। अजान मुद्दे पर पाटिल ने राज ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कड़ा हमला बोला है और चेतावनी दी है। दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। पुलिस हनुमान जयंती समेत आगामी त्योहारों के लिए तैयार है। हम इस राज्य में किसी को भी माहौल खराब नहीं करने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मनसे पूरे प्रदेश भर में मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी, जिसके बाद गृह मंत्री का यह बयान सामने आया है। अब बात तीसरी खबर की कर लेते हैं। तीसरी खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि गुरुवार को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो कल यानी शुक्रवार को ठाकरे परिवार से जुड़े घोटाले का खुलासा करेंगे और आज किरीट सोमैया ने सनसनीखेज खुलासा कर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। दरअसल मुंबई बीजेपी कार्यालय में किरीट सोमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए जमकर सवालों की बौछार लगा दी। सोमैया ने सीएम पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि श्रीजी होम्स कंपनी में उद्धव ठाकरे परिवार की ओर से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इस कंपनी से उद्धव ठाकरे के क्या संबंध है? 29 करोड़ 62 लाख से अधिक काला पैसा जो इस कंपनी में लगा है, क्या ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर से
वसूली का पैसा है। सोमैया यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम से यह सवाल किया कि उद्धव ठाकरे बताए कि आखिर हवाला किंग नंदकिशोर चतुर्वेदी को उन्होंने कहां छिपा कर रखा है। आपको बता दें कि सोमैया जिस कंपनी की बिल्डिंग में काले धन के इस्तेमाल की बात कर रहे थे वो दादर में शिवाजी पार्क के सामने स्थित है। इस कंपनी का नाम श्रीजी होम्स है, जो सीएम उद्धव के साले श्रीधर पाटनकर की है। सोमैया ने आगे आरोप लगाया कि पूरे ठाकरे परिवार ने हवाला किंग नंदकिशोर के साथ कई लेन देन किए हैं। ठाकरे परिवार ने कई सालों में कई करोड़ों की लेन देन की है। आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे और पाटनकर के साथ चतुर्वेदी के कई लेन देन हुए। हवाला के इस मास्टरमाइंड को अब तक फरार घोषित क्यों नहीं किया गया? नंदकिशोर चतुर्वेदी और आदित्य ठाकरे के बीच 3 कंपनियों को लेकर कई करोड़ के लेन देन हुए हैं। ऐसे में जहां नंदकिशोर चतुर्वेदी को जांच एजेंसी ढूंढ रही है और वो मिल नहीं रहा, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी सरकार भी उसके बारे में कुछ नहीं बता रही। आखिर उसे कौन बचा रहा? और ये प्रवीण कलमे है कहां? कहीं ये विदेश तो नहीं भाग गया? किरीट सोमैया ने इन सवालों को उठाते हुए जांच की भी मांग की और कहा कि प्रवीण कलमे को तुरंत ठाकरे सरकार भगोड़ा घोषित करे। अब बात अगली खबर की कर लेते हैं। अगली खबर नासिक से जुड़ी हुई है, जहां गर्मी शुरू होते ही महाराष्ट्र में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। राज्य में कई जिलों के गांव में लोगों को पीने का पानी ठीक से नहीं मिल रहा। नासिक के कई गांवों से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां महिलाएं जान जोखिम में डालकर कुएं से पानी भर रही हैं। हालांकि सरकारी अधिकारियों का दावा है कि इस साल नासिक में पिछले साल से बेहतर हालात है। ऑफिस में बैठकर उन निकम्मे अधिकारियों को शायद ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही। कुएं से पानी भरने का ये वीडियो नासिक के रोहल्ले गांव में रिकॉर्ड किया गया। इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ कुएं के पानी महिलाओं और बच्चों की भीड़ है। बड़ी संख्या में कुएं के पास पानी भरने के लिए बर्तन रखे हुए हैं। कुएं में पानी तो है, लेकिन इसे भरना आसान नहीं है। दरअसल भयंकर गर्मी के चलते पानी का स्तर काफी नीचे चला गया, लिहाजा पानी भरने के लिए 2 महिलाएं सीढ़ियों के सहारे कुएं में उतर गई। ऊपर से लोग प्लास्टिक के डब्बे रस्सियों के सहारे उन पर पहुंचा रहे हैं। इसके बाद पानी में सीढ़ियों पर रखी ये महिलाएं पानी भरकर ऊपर पहुंचा रही है। ये बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि जरा सी भी चूक हुई तो ये दोनों महिलाएं पानी में गिर सकती हैं। लेकिन अपनी मजबूरियों से मजबूर ये महिलाएं अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना और अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए कुएं में उतर रही है। पीड़ित महिलाओं की माने तो वो 2 किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए यहाँ पर आती हैं। वहीं कई बच्चियों को पेयजल के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ रही है। नासिक में लोग पानी की किल्लत से काफी ज्यादा परेशान है। लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार राजनीति करने में लगता है काफी ज्यादा व्यस्त है। मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता की समस्या दिखाई ही नहीं दे रही, और भला दिखाई भी क्यों दे, क्योंकि अभी इलेक्शन तो बहुत दूर है और तब तक कुर्सी छीनने वाला ही है कौन, और जब कोई है ही नहीं तो फिर किसका डर। अब आखिरी खबर की बात कर लेते हैं। आखिरी खबर आलिया और रणवीर की शादी से जुड़ी हुई है। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर गुरुवार को शादी के बंधन में बंध गए। चारों तरफ न्यूलीवेड कपल की चर्चे हो रही है, लेकिन आलिया और रणवीर की शादी वाले दिन अंकिता लोखंडे ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। आलिया रणवीर फैंस ने अंकिता लोखंडे पर जमकर हमला बोला। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 14 अप्रैल को अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की शादी को 4 महीने पूरे हुए। इस मौके पर अंकिता लोखंडे ने अपनी वेडिंग फोटो शेयर की। वहीं दूसरी 14 अप्रैल को आलिया और रणवीर ने भी 7 फेरे लिए। आलिया और रणवीर की शादी के मौके पर अंकिता लोखंडे का यूं वेडिंग फोटो शेयर करना कुछ यूजर्स के गले के नीचे नहीं उतरा, और फिर क्या था, यूजर्स ने अंकिता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अंकिता लोखंडे के शेयर किए गए फोटो पर यूजर ने कमेंट कर जलनखोर बता दिया। एक यूजर ने लिखा कि असुरक्षा की भी हद होती है। आलिया रणवीर की वेडिंग पिक से इतनी इनसिक्योरिटी। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि शादी फोबिया हो गया है लगता है। दरअसल अंकिता की शादी 14 दिसंबर को हुई थी। 4 महीने के बाद शादी का फोटो शेयर करना एक तरीके से अटेंशन पाने की चाहत ही दर्शाती है, और आलिया रणवीर के फैंस को भी यही लग रहा है, जिस पर उन्होंने अंकिता को जमकर ट्रोल किया है और उनको खरी खोटी सुनाई। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।